क्या समझते हैं कि जी ये फंड्स जिनकी मंजूरी के बाद ये जो तामीर शुरू होगी किस तरह से काम करेगी सिंध हुकूमत जी? देखें, एक तो मैं इसकी वजाहत कर दूं कि जो आज टीवी पर अखबार में चल रहा है कि 1.5 बिलियन रुपीस सिंध हुकूमत देगी, ये शायद रकम इससे ज़्यादा है, इसलिए कि जो केएमसी ने एस्टीमेट दिया था कि उनकी जो सड़कें रिपेयर होना है 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, उन पर लागत तकरीबन 1.9 बिलियन आनी है। तो 400 मिलियन जो है वो केएमसी अपने रिसोर्सेज से करेगी और 1.5 बिलियन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देगी। लेकिन उसके साथ साथ कराची में 25 टाउन्स भी हैं और उनमें भी सड़कें ऐसी हैं जिन पर शायद रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं और उनको हम अभी सर्वे शुरू किया हुआ है हमने, वो डिटेल्स हमारे पास मंडे तक सारी आ जाएंगी। तो उन सड़कों को भी ठीक करने के लिए सिंध हुकूमत अलहदा पैसे देगी। तो ये रकम हमारा अंदाज़ा ये है कि शायद 4 अरब रुपए से ज़्यादा होगी और सीएम साहब ने ये भी कहा है कि अगर इससे ज़्यादा भी पैसे दरकार हुए तो वो ज़रूर जारी कर देंगे। तो पैसे हम ज़्यादा खर्च करेंगे इंशाल्लाह ताला, सड़कों को ठीक भी करेंगे और बेहतर तरीके से ठीक करेंगे ताकि फ़ौरी तौर पर दोबारा उनमें कोई ऐसी ख़राबी ना हो जो अभी हालिया दिनों में हुई है। अच्छा, ये आपने कहा कि सड़कों को बेहतर तौर पर ठीक करेंगे। अब मसला ये था कि हम पिछले कुछ दिनों से जिनके एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदगान बता भी रहे हैं कि जो सड़कें नई भी तामीर हुई हैं उनके अंदर भी गनी साहब मसाइल हैं, वो भी टूट फूट का शिकार हैं, बारिशें हैं। लेकिन जो नई सड़कें होती हैं टेक्स टाइम ज़ाहिर उनकी ख़राबी होने में। आपके अभी आपकी ही स्टेटमेंट हम देख भी रहे थे और आपने बोला भी कि इस पर भी इंक्वायरी होगी, सर्वे होगा। कोई टेस्ट केस तो होना चाहिए ना सर कि ये अगर सड़कें बन रही हैं, इतने बजट हुकूमत लगा रही है, तो इन बजट्स के बाद इतनी नाक के सड़कों की वजह क्या है? देखें, इसमें जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हो गया है और मेयर कराची ऑलरेडी कुछ लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन ले चुके हैं और जैसे जैसे तफसीलात हमारे सामने आती रहेंगी और अगर किसी सड़क की ख़राबी में कोताही साबित हुई किसी हमारे इंजीनियर की या किसी कॉन्ट्रैक्टर की इसके अंदर ज़िम्मेदारी शामिल हुई तो हम उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करेंगे और वो अमल इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा और ये होना ज़रूरी भी है। इसलिए कि एक तो चलें पैसे का जो ख़र्च होता है या ज़िया होता है वो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ शहरियों को जो तकलीफ़ होती है वो भी बहुत ज़रूरी है कि उसको देखा जाना चाहिए। तो ये कार्रवाई हम बिल्कुल करेंगे और आप देखेंगे कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब जो आपने कहा कि नई सड़कें हुई थी, तो मैं एक अर्ज़ कर दूँ कि ये जो सड़कें ख़राब हुई हैं उनकी ख़राबी की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। कोई एक सबब नहीं है कि जी बारिश हुई और वो सड़क जो है ख़राब हो गई। कई मकामात पर जो सीवरेज लाइन्स चौक हुई हैं, ओवरफ्लो हुई हैं, तो सीवरेज के पानी की वजह से भी सड़कें ख़राब हुई हैं और सीवरेज का पानी इतना ख़तरनाक होता है सड़कों के लिए कि ये जो आम बारिश का पानी है शायद इससे 100 गुना ज़्यादा डैमेज करता है। सीवरेज का पानी बिल्कुल एक ज़हर कातिल होता है। तो वो इश्यूज़ डिफरेंट हैं, उसको हम डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। लेकिन कल की मीटिंग में ये भी तय हुआ कि जिन सड़कों पर हम काम करेंगे वहाँ हम जहाँ पॉसिबल हुआ वहाँ उसका जो ड्रेनेज का अगर इशू है तो उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे, उसके साथ साथ सड़क ठीक करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने खुद भी बात की कि जाहिर है कि आप जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, जब जाहिर है कोई एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, कोई कंपनी होती है, वो काम कर रही है, नेचुरली उसके ऊपर एक सुपरविजन भी होती है, हुकूमत भी सरपरस्ती कर रही होती है। अब तो आप इस बात को मेक श्योर करेंगे कि अगर हुकूमत सिंध की जानिब से किसी ऐसी इदारे या कोई ऐसी सुपरवाइज़र जिसकी वजह से ये मसला हुआ है उसको भी एड्रेस किया जाए और उस पर भी कार्रवाई हो? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कहीं कोई कॉन्ट्रैक्टर ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी हम वो भी करेंगे और अगर कोई हुकूमत सिंध के किसी इदारे का इंजीनियर ज़िम्मेदार हुआ तो उसके ख़िलाफ़ हम अपने डिपार्टमेंट के कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ना मुर्तज़ा वहाब ना ही सईद गनी, हम इंजीनियर्स नहीं हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग टेक्निकली शायद इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम कम से कम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पढ़ के कुछ हम समझ सकते हैं और फिर अपने कुछ थर्ड पार्टी एवल्यूशन के लिए भी कुछ लोगों को हम शामिल कर सकते हैं। और इस मरतबा हमने NED यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी अपने साथ ऑन बोर्ड लिया है और उनकी जो माहिराना राय होगी उसको भी सामने रखकर इन चीज़ों को ठीक करेंगे।
ठीक हो गया। अच्छा गई साहब, हमने अभी चूँकि रिपोर्ट भी देखी, हमारे नुमाइंदे भी 2 दिन पहले एक जगह पे थे और उन्होंने कहा जी कि हुकूमत तो सड़कें बनाने के हवाले से काम कर रही होती है, लेकिन जब सड़क बन चुकी होती है तब सीवरेज के बाद में आता है कि जी यहाँ पे पाइप भी डलना था, यहाँ सीवरेज का कोई मसला है उसको एड्रेस। तो ये जो इदारों की आपस में या इस सारे सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेशन है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक सड़क बन रही है तो तमाम जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको देखें कि भाई अगर सीवरेज का पाइप डलना है, कोई और तार डलनी है, कोई मामला है, तो वो सड़क बनने से पहले उसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि सड़क बनने के बाद अगर वो फिर टूटेगी फिर बनेगी तो मसाइल तो अपनी जगह वहीं पे जूं के तूं रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपके ज़रिए शहरियों को समझा सकूँ। देखें, कुछ हमारी सड़कें हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स में आई और उन सड़कों को हमने सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से तामीर किया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी हमने शारा नूरजहाँ बनाई है, शारा शेरशाह सूरी बनाई है। तो वो सड़कें चूँकि मुकम्मल तौर पर एक पैकेज था, उस पैकेज में हमने ये किया कि वहाँ जो बरसाती नाले थे जिनमें लोगों ने सीवेज का पानी डिस्पोजल उनका डाला हुआ था, वो हमने सारा अलग किया, बरसाती नाले को क्लियर किया, उनके साथ हमने सीवरेज की लाइनें डाली, उन आबादियों की सारी जो सीवरेज का डिस्पोजल था उन सीवरेज की लाइनों में लेकर गए, उसके बाद वो सड़कों को हमने तामीर किया। तो वो जो मुकम्मल एक पैकेज होता है उसके अंदर तो ये चीज़ें बिल्कुल शामिल होती हैं। लेकिन अभी अगर जिस तरह हम जो करने जा रहे हैं वो मोस्टली जो है वो पेच वर्क है, वो जो सड़कें ख़राब हुई हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का काम है। तो इसमें ये मुमकिन नहीं होगा कि अगर कहीं सीवरेज की लाइन का कोई इशू है तो उसको हम पूरा खोदना शुरू कर दें और फिर उसके बाद सड़क ठीक करें। लेकिन एक और इशू भी बाज़ औक़ात आ जाता है। अभी रिसेंटली तारिक रोड पर 3 मकामात पर जो सीवरेज की लाइन थी वो संक डाउन कर गई। अब उसका आपके पास कोई वो नहीं है कि बारिश के दिनों में पूरी अगर लाइन नीचे बैठ गई है, सड़क भी बैठ जाती है उसके साथ साथ, तो आपको अब इमीडिएटली वो पोर्शन जो एक पार्ट होता है वो ठीक करना पड़ता है, उसके बाद सड़क बनानी पड़ती है। तो ये वेरी करता है डिफरेंट स्कीम्स पर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर। लेकिन जो सड़कें नई बन रही होती हैं उसके अंदर ये बिल्कुल कंपोनेंट शामिल होता है कि सिर्फ सीवरेज की नहीं बल्कि तमाम यूटिलिटीज़ की जो लाइन्स होती हैं उसको जो है वो ठीक किया जाता है, उसके बाद वो सड़कें बनाई जाती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा गई साहब, अब एक तासुर जहां आपने आवाम की बात की है, ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से आवाम को भी ये समझाने की कोशिश करें। एक तासुर है आवाम के अंदर कि जी ये वो इलाके हैं जहां पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, सारी सूरत हाल है, और ये वो सड़कें हैं जो बन भी रही हैं, जिन पर शायद डेवलपमेंट का काम हो भी रहा है। लेकिन कुछ इलाके, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर शायद पीपल्स पार्टी का उस तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, MQM है, NP है, इनकी जमातों की वजह से वहाँ पर कभी भी डेवलपमेंट का काम नहीं होता। तो ये तासुर ज़ाहिर करना भी बड़ा ज़रूरी है लोगों का कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात नहीं है, दीगर जमातों भी जहाँ पे अगर वो अपनी एक ग्रिप रखते हैं वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी काम कर सकती है। ये तासुर हमारे जो मुखालिफिन हैं वो कायम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके जो कराची के रिपोर्टर्स हैं, मैं गुजारिश आपसे करूँगा कि उनसे कहें कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में चले जाएं और पूरा एक सर्वे करें कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पिछले 6, 7, 8 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है जहाँ पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं है, उस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। और देखें उसका फ़र्क ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में पीपल्स पार्टी की आवाज़ पिछले बल्दियाती इलेक्शन में, पिछले आम इंतखाबात में कुछ भी नहीं था। हमारे शायद एक यूसी का चेयरमैन भी नहीं था। आज पीपल्स पार्टी के यूसी के चेयरमैन भी वहाँ से हैं, आज पीपल्स पार्टी का टाउन का चेयरमैन भी वहाँ से है, आज पीपल्स पार्टी का एक MP भी वहाँ से है। तो हमने अगर कुछ काम किया है तो लोग हमें उस पर वोट दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक पूरे शहर में काम कर रही है। और ये मैं आपको बता दूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितना काम हुआ है शायद वो हमारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं उतना काम वहाँ पर भी नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जितना काम हुआ है शायद इतना काम हमारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहाँ पर भी नहीं हुआ। तो जहाँ जहाँ काम की ज़रूरत होती है, जो वसाइल हमारे पास दस्तियाब होते हैं, उन वसाइल में रहते हुए हम बिल्कुल बिला तफरीक काम कर रहे हैं। और ये आप अगर कराची शहर में चले जाएँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का विजिट कर लें, कोरंगी का विजिट कर लें, मेरी बात पर यकीन ना करें, आपको काम नज़र आ जाएगा वहाँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब चूँकि ज़ाहिर है हम कराची का जो मामला है, ये जो बजट्स की मंजूरी जिसमें आपने कहा कि ये ज़्यादा बजट है और इस पे आप लोग काम करने की कोशिश, कोई आप लोगों ने अपने दिमाग में इदारों को टाइमलाइन दी है कि जी अब हमने ये टाइम, इस टाइम के अंदर ये सारे मसाइल को हल करना है? क्योंकि सड़कों का वही बात है कि आम शहरी के लिए गुजरना, आना जाना बड़ा मसला होता है और ये मुख्तलिफ चैनल पर हम रिपोर्ट होते हुए भी देखते हैं।
देखिए, जब ये बारिशों के दौरान ये सड़कें ख़राब होना शुरू हुई तो उस वक्त ही हम पर तनकीद भी हो रही थी और आपके मुख्तलिफ जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो सवाल भी हमसे कर रहे थे। हम उस वक्त एक बात ये कह रहे थे कि जब तक ये मानसून का सीज़न चल रहा है उस दौरान ये काम करना मुमकिन नहीं है। जैसे ही ये रुकेगा इंशाल्लाह ताला हम इस पे काम शुरू कर देंगे और वो काम हमने शुरू कर दिया। देखिए, कोई भी सरकारी काम जब आप करते हैं ना, पैसा खर्च करते हैं तो उस पर वो इन अखराजात को करने के लिए एक तरीक़ेकार है, कानून के मुताबिक हम वो जा सकते हैं। ये मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता, मैं एक दिन पैसे निकालूँ जेब में से या सरकारी अकाउंट में से अगले दिन किसी पे लगा दूँ, ऐसा होता नहीं है। तो ये प्रोक्योरमेंट का पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है। हम कोशिश ये करते हैं कि जो ये इमरजेंसी के काम हैं इस पे प्रोक्योरमेंट का जो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम होता है वो हम इस्तेमाल करें और वही हम रिहेबिलिटेशन के कामों पे कर रहे हैं। कम से कम जो वक्त है वो हम ले रहे हैं और उम्मीद है कि अगले इंशाल्लाह ताला 1-1.5 महीने के 2 महीने के अंदर अंदर ये कराची की तमाम जो सड़कें जो टाउन्स के पास हैं या केएमसी के पास हैं वो हम ठीक कर देंगे। बाकी यकीनी तौर पर जो छोटी गलियां हैं यूसीज़ में हैं उनको मैं नहीं कहता कि सारी सरसे में ठीक हो जाएंगी, उसमें शायद थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन वो सड़कें जहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, लोगों की ज़्यादा आमद और रफ्त है, उसको हम 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ठीक कर देंगे।